नमस्कार। आज हम उन छिपे हुए युद्ध क्षेत्रों पर बात करेंगे जो हमारी आज की दुनिया को चुपचाप एक नया आकार दे रहे हैं। ये वो मोर्चे हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन यही ग्लोबल पावर के समीकरण को बदल रहे हैं। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट अचानक कट जाए। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल हकीकत है जो धीरे धीरे सामने आ रही है और हमारी दुनिया को हिलाकर रख सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसे हम क्लाउड कहते हैं वो असल में कोई हवा में मौजूद चीज नहीं है। वो तो समंदर की गहराइयों में बिछी फिजिकल केबल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और हमारी आज की पड़ताल का फोकस यही है। तो चलिए सबसे पहले इस ग्लोबल वेब की फिजिकल बनावट को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये असल में कितना नाजुक है। इस पूरे विशाल नेटवर्क का दिल है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। आप इन्हें ऐसे सुपर हाईवे समझ सकते हैं जिन पर लाइट की स्पीड से डेटा ट्रैवल करता है। हमारा लगभग हर ईमेल, हर वीडियो कॉल, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्हीं केबल से होकर गुजरता है। अब देखिए, इन बेहद नाजुक कांच के रेशों को गहरे समंदर के कठोर माहौल से बचाने के लिए कमाल की इंजीनियरिंग लगती है। इन पर स्टील और पेट्रोलियम जेली जैसी कई प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ताकि ये गहरे पानी का भारी दबाव झेल सकें। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। पूरे 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी केबल्स समंदर की सतह पर बिछी हैं, जो हमारे सभी महाद्वीपों को एक अनदेखे जाल में जोड़ती हैं। और यहीं पर इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे जो अहम चोक पॉइंट्स हैं, वो हैरान करने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा गहरे नहीं हैं। कुछ जगहों पर तो सिर्फ 200 फीट गहरे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये ज़रूरी केबल्स किसी की भी पहुंच में हैं, और यही बात इन्हें किसी भी तरह के हमले के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन और क्यों निशाना बनाना चाहेगा। जैसा कि हम देखेंगे, टेक्नोलॉजी भले ही मॉडर्न हो, लेकिन लड़ाई के पीछे के मकसद वो इतिहास जितने ही पुराने हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ जंग का मैदान बदल सकती है, जंग की असली वजहें नहीं। वजहें तो वही रहती हैं: शक्ति, संसाधन और नियंत्रण की चाह। अब जरा देखते हैं कि ये नया डिजिटल वॉर जोन जमीन पर चल रहे पुराने विवादों के साथ कैसे जुड़ता है और लड़ाई की एक बिल्कुल नई परत बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब सिर्फ तेल के लिए नहीं जाना जाता, अब ये डेटा के लिए भी उतना ही अहम है। दुनिया का लगभग 20% इंटरनेट ट्रैफिक इसी पतले से रास्ते से होकर जाता है। ये 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा डिजिटल चोक पॉइंट बन गया है। और एक तरफ जहां ये डिजिटल जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख जैसे पारंपरिक मोर्चे आज भी गर्म हैं। यहां भारत और चीन दशकों पुराने जमीनी विवाद में उलझे हुए हैं। इससे पता चलता है कि ग्लोबल पावर का गेम अब कई लेवल पर एक साथ खेला जा रहा है। लेकिन एक और मोर्चा है जो इन सबसे ज्यादा खुफिया है। एक ऐसी जंग जो परछाइयों में लड़ी जाती है, जहां नियम धुंधले हैं और हर एक्शन से इनकार करना ही सबसे बड़ा हथियार है। इस खुफिया जंग के मुख्य किरदार हैं ये अज्ञात लोग, मतलब ऐसे रहस्यमयी ऑपरेटिव्स जो पूरी सटीकता से अपना काम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इससे किसी भी देश पर सीधे तौर पे इल्जाम लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये टाइमलाइन एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न दिखाती है। देखिए, पहले भारत में हमलों की एक सीरीज होती है जिसके पीछे मास्टरमाइंड है अबू कतल, और फिर उसी अबू कतल को पाकिस्तान में अज्ञात लोगों द्वारा खत्म कर दिया जाता है। ये एक तरह के एक्शन रिएक्शन साइकिल की तरफ इशारा करता है। और यहीं पर इस शैडो वॉर का असली चेहरा साफ हो जाता है। पाकिस्तान खुले तौर पे भारत पर आरोप लगाता है और भारत आधिकारिक तौर पे किसी भी तरह की भागीदारी से साफ इनकार कर देता है। ये सब प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का खेल है, यानी ऐसी सिचुएशन बनाना जहां आप पे शक तो हो पर सबूत कोई ना हो। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये मॉडर्न ग्लोबल कंपटीशन के 3 आपस में जुड़े हुए मोर्चों को दिखाता है, और ये तीनों मिलकर भविष्य के संघर्षों की तस्वीर बना रहे हैं। 21वीं सदी का पावर गेम अब इन्हीं 3 फ्रंट्स पर खेला जा रहा है। पहला, डेटा और ट्रेड के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल। दूसरा, जमीन और सीमाओं के लिए पारंपरिक लड़ाई। और तीसरा, परछाइयों में लड़े जाने वाले खुफिया ऑपरेशंस। जो इन तीनों पर महारत हासिल करेगा, वही भविष्य को आकार देगा। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं: छिपे हुए युद्धों और इनकार किए जा सकने वाले कामों के इस दौर में असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है।